हमने दिल्ली के अंदर जो एजुकेशन में क्रांति लाई है, ये बात अलग है कि दिल्ली के अंदर हमारी सरकार नहीं है, लेकिन दिल्ली के अंदर एजुकेशन का मॉडल अरविंद केजरीवाल जी का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस मॉडल की ख्वाहिश महराज मलिक जम्मू कश्मीर में करता है। आज भी बातें हो रही है कि टीचर्स के बच्चे, अमीरों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं उनका रहन सहन, उनका उठना बैठना, उनकी एजुकेशन, उनका खुद मयार जो तालीमी मयार है बेहतर है। वो समझ सकते हैं कि हमारे बच्चे का कैरिकुलम वहाँ पर जो है उसके हिसाब से बेहतर नहीं है, और दुनिया के आज के दौरे जदीद के हिसाब से बेहतर नहीं है। हम अपने बच्चे को उस किस्म का करिकुलम नहीं दे सकते, उस किस्म का नसाब नहीं दे सकते, इसलिए वो प्राइवेट पे जा रहे हैं। और प्राइवेट के अंदर भी गवर्नमेंट ने पिछले दिनों किया था कि वही करिकुलम होगा जो गवर्नमेंट में है, लेकिन फिर भी वो चोरी छिपे अपना करिकुलम पढ़ाते हैं, बच्चों को बेहतर तालीम देते हैं। तो उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे बेहतर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया जाना चाहिए। जब तक ना आपको एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, तब तक आप तालीम के उसमें बेहतर। लेकिन महराज जी, एनआरएचएम के सवाल भी आपने कल उठाया और उसके ऊपर आज जो जवाब आया या जो भी कुछ हुआ वहां पे, आप उससे सहमत हैं? देखिए, सवाल किसने उठाया? हमने। हाँ। हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पोस्टें खाली हैं उन आसामियों को पूरा किया जाना चाहिए। हमने बेहतर एक माहौल देना है, हेल्थ निज़ाम में बेहतरी होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ एजुकेशन में कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे बच्चे दर दर नहीं होने चाहिए, उन्हें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, बेहतर एजुकेशन चाहिए, स्किल एजुकेशन चाहिए। वरना आप ऐसे सवाल हमें पढ़ाते हैं जिन सवालों से ना आपको फायदा ना मुझे। जिस भाषा में मैं बात कर रहा हूँ वो मेरी जुबान है, कश्मीरी हो, उर्दू हो, ये हमारी मादरी जुबान है। चाहे कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो मुझसे अच्छा बोल सकता है। और ये जो मैं बातें करता हूँ, ये जमीन से जुड़ी हुई बातें हैं जो मैं बोल रहा हूँ, ये किताब में लिखी हुई बातें नहीं है। जो किताबें मैंने 18 साल पढ़ी, उन किताबों का मुझे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, एजुकेशन के अंदर बदलाव हो। रेवोल्यूशन तभी आएगा जब हम सोच बदलेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ही जरूरी है। देखिए, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मसले, उन मसलों पर गौर किया जाना चाहिए। भाजपा 86 ठेके फिर से खोल रही है। मैं चाहता हूँ सरकार सुकूल बेहतर करे, सरकार जो है बेहतर नौजवानों के रोजगार के बारे में सोचे। भाजपा लगी है, ये सवाल भाजपा से पूछ लो कि 86 ठेके किसने खोले। अगर सरकार ने खोले तो कार्रवाई करेंगे, और जो पुराने वो भी इनके सार हैं। ये तो आप लोगों ने जिता कर भेजे हैं, यहाँ बैठना इनकी मजबूरी है, यहाँ तो बिठाना इनकी मजबूरी है, वरना इनको हाउस के अंदर आने की कोई जरूरत नहीं थी। अब लोगों की गलती है, वोट दे दिए है, असेंबली के अंदर इनको भेजा है, ये तो गलती लोगों की है। अब ये जो जितनी चीजें हैं इनको देखना जरूरी है। अब ये तो चलेंगे क्योंकि बीजेपी की सरकार है, मोदी की सरकार है, और नीचे ये लोग जो है अयाशी कर रहे हैं। वैसे मेरा साहब, क्वालिटी एजुकेशन तो मिल रही है, मिल जाएगी, लेकिन डेली वेजर्स के साथ साथ देखिए, होम गार्ड्स के लोग हैं, वो और भी आरईटी पैटर्न पे हैं, आशा वर्कर हैं, जो छोटा वर्ग का जितना भी मुलाजम है उनकी बात हो रही है। जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं, जिन लोगों ने अपना वक्त किसी भी डिपार्टमेंट में दिया है, उन लोगों के बारे में सरकार सोच रही है कि 20 तारीख को वो काम छोड़ो हड़ताल नहीं, अब उनको काम छोड़ो हड़ताल नहीं करनी चाहिए, अब उनको काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो हड़ताल करेंगे, लोगों को पानी नहीं होगा तो ये इलाके के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल होगा। वो अपना काम करे। उन लोगों ने वोट दिए हैं, सरकार को चुन लिया है, और यहाँ पर उनके विधायक हैं, एमएलएज हैं, उनकी चुनी हुई सरकार है। सरकार से बात करे, हंगामा करने की जरूरत नहीं है, प्रोटेस्ट इस मसले में ना करे। कमेटी गठन हुई है, वो काम करेगी, और मुझे यकीन है, मैंने कहा उनकी सैलरी में फिलहाल बढ़ोतरी हो तब तक के लिए, जब तक कमेटी बनेगी, ये वो बनेगी, उसके बाद देखेंगे। मेरा साहब, जिस तरह से हम सवाल कर रहे थे आपसे, क्वालिटी एजुकेशन वो प्रोवाइड तो हो जाएगी, लेकिन उसके बाद रोजगार कौन देगा, ये बड़ा सवाल है। नहीं, आप क्या, जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी वो रोजगार खुद पैदा होगा। आज भी पीएचडी, आज भी आप ही के बयान जो रिकॉर्ड हैं कि आज पढ़ा लिखा नौजवान। आप मेरी बात सुन लीजिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक तो ये होती है कि इंसान के पास अपना एक हुनर होता है, जो खानदानी होता है, जो खून के अंदर होता है, जो सोच में होता है। ठीक है, हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होती तो फिर ऐसे अनपढ़ लोगों से भीख मांगते। जब मैं भी था, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। 18 साल जब रगड़ा मैंने किया, जब मैंने देखा कि जिस आदमी से मैं गुहार लगा रहा हूँ वो मेरे से कुछ नहीं है, वो तो कभी स्कूल गया ही नहीं, फिर मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा होकर इस आह्वान में आया हूँ, और आज उन नौजवानों के मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहा हूँ। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन्होंने नहीं दी। इन्होंने हमेशा हमें रखा, जो पढ़ा लिखा है उसे चपरासी की नौकरी दे दो। चपरासी नहीं बनना है, जो वेल एजुकेटेड होगा वो अपने बारे में सोच सकता है। मैंने कल कहा, एक पढ़ा लिखा बच्चा जो नशा कर रहा है, उसे ये समझ नहीं आ रहा है मुझे करना क्या। और मेरे नौजवान, खासकर आप कश्मीर से, जम्मू से, कश्मीर के अंदर मैंने ऐसा देखा है कि शादी ही नहीं कर रहे हैं, पढ़ लिख के बाहर से आ रहे हैं। वो कौन सी पढ़ाई है जो आपको ये नहीं समझा रही है कि टाइम पे शादी करनी है? ये कोई एजुकेशन है? ये एजुकेशन है? आप इसे एजुकेशन कहेंगे? कोई पीएचडी कर रहा है, एमफिल कर रहा है, लेकिन शादी नहीं कर रहा है, वो पढ़ा लिखा है?
पढ़ा लिखा वो है जिसे समझ होगी तालीम हासिल करने के बाद कि मुझे शादी करनी है कि नहीं करनी है। फिलहाल तो 40-40 साल की शादी नहीं कर रहे, वो एजुकेशन है। उस होमगार्ड्स एजुकेशन को छोड़कर बेहतर एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जिस दिन आएगी, जिस दिन नौजवानों को समझ आएगी कि हमें पढ़ने के बाद क्या करना है। अभी तो उनको पता ही नहीं चल रहा है कि पढ़ने के बाद ये अकल नहीं आ रही कि शादी करना कितना कंपलसरी है। पहले शादी करेंगे फिर जाके उनके बारे में। होमगार्ड्स कल आपके पास आए थे, वो कह रहे थे कि हमारी आवाज कब उठाई जाएगी, और एसपीओस भी हैं। बिल्कुल है। होमगार्ड्स की जहां तक बात है, 2700 रुपया देते हैं, ड्यूटी आज भी करते हैं। जिस तरह से पुलिस करती है, एसपीओस करते हैं, उसी तर्ज पे करते हैं। उनकी बात हमने दिल्ली में भी की थी, जब वो हमारे पास आए थे। वहां पर हमने हमारे सांसद जी जो संजय सिंह जी हैं, उनसे हमने बात की थी, मेमोरेंडम दिया है, हमने उनको लिखित में दिया है। उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। ऐसा नहीं है, शायद अगर आपसे फिर मिलेंगे आप पूछ लेना, दिल्ली के अंदर हमने संजय सिंह के साथ उनकी मुलाकात करवाई थी, और उसके बाद उन्होंने वो कहा है कि हम वो बड़े ऐवान में बात करेंगे। तो यकीनन जो है, मैंने कहा इस वर्ग का जितना भी मुलाजिम है, जितने भी लोग हैं यार, जो भी इंसान है जिसको भी गवर्नमेंट ने लटका के रखा है, उन लटके हुए लोगों के लिए ये सरकार काम कर रही है। और ये लोग जो है ना, ये जो अंदर जो बैठे हैं, आप सुन लीजिए, मुझे ज्यादा सवाल मत कीजिए। ये जो लोग भेजे ना, ये लोगों ने चुनकर, हर आदमी ने वोट डाल के भेजा है, और हर आदमी के मसले को बखूबी से जानते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये हमारे मसले का हल नहीं करेंगे, तो अगली बार आने से पहले 100 बार ये लोग सोचेंगे। और जो नौजवान मुझे देख रहे हैं, उन नौजवानों को मेरी गुजारिश है कि पहले आप ये सोच लो कि आप तालीम हासिल करने के बाद क्या सोच रहे हो।